गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी बेटा, हमने जो मंडे की लाइव सेशन के अंदर मैंने आपको रिटन टेस्ट दिया था ग्रामर चैप्टर 6, जिसके अंदर क्रिया और काल था। तो मैंने एक छोटा सा टेस्ट बनाया था 10 मार्क्स का। तो आप सब बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छा टेस्ट किया है। तो आपको मैं रिटर्न कर दूंगी चेक करके सारा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे सुनहरी धूप का चैप्टर नंबर 14 जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में 30% रिड्यूस होने की वजह से मैं उस चैप्टर को काट दिया गया है, चैप्टर नंबर 14। तो अब हम चैप्टर नंबर 15 करेंगे। तो उसका नाम है 10 आमों की कीमत। 10 आमों की कीमत आर के नारायण द्वारा लिखा गया ये जो लेख है, जो चैप्टर है, ये बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चों के अकॉर्डिंग है। तो इसमें जो स्टोरी है वो स्वामीनाथन जी की है और स्वामीनाथन को उसके माँ बाप, उसके पिताजी कैसे समझाना चाहते हैं, इसमें ये चीज़ बताई गई है। तो इसमें क्या है कि बच्चों के माता पिता उनके खाली समय का सदुपयोग करने के लिए उन्हें प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता लिखता अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छा बने। हाँ ठीक है, थोड़ा सा उनको आज़ादी भी देते हैं, हर चीज़ लेके भी देते हैं, बच्चा जो भी मांगे उन्हें उनके पेरेंट्स लेके देते हैं। तो लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनके मन में एक ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा खूब पढ़े और लिखे। तो इसी तरीके से समझदार बने, अपने खाली समय का सदुपयोग करें। तो इसी तरीके से जो स्वामीनाथन के पिताजी हैं वो भी यही चीज़ चाहते हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि स्वामीनाथन के बौद्धिक विकास हो और उनके वो समय के महत्व को भी समझें। अगर हम पढ़ते लिखते हैं, पढ़ने लिखने के साथ हम कुछ भी अपना प्री प्लान करके चलते हैं तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें समय का महत्व का पता चलेगा कि हम अपना टाइम ऐसे क्यों वेस्ट करे जा रहे हैं। एक ही जगह पे बैठे खेल रहे हैं तो खेलने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, गेम चला रहे हैं तो गेम चलाए जा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो 3-3 4-4 घंटे कॉन्टिन्यूसली टीवी देख रहे हैं। तो ये गलत बात है। फ़ोन पे बैठ गए तो फ़ोन पे चलाए जा रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन अगर हमने प्लान करके चलते हैं कि हमारा प्लान ये है कि मैंने इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है, इस विषय को देना है, इतना टाइम मैंने इस विषय को देना है, तो हम उसके महत्व को समझेंगे। तो क्या है, हम पढ़ाई भी कर पाएंगे, खेल भी कर पाएंगे और टीवी भी देख पाएंगे। तो हमें हर चीज़ों के लिए मैनेज करना पड़ेगा पूरे टाइम को। ये नहीं है कि पूरा दिन पढ़ते रहो, वो भी चीज़ गलत है। सारा दिन हम पढ़ भी नहीं सकते, सारा दिन हम टीवी भी नहीं देख सकते, तो सारा दिन खेल भी नहीं सकते। तो सारी चीज़ों को मैनेज करना चाहिए ताकि मैनेज करके ही हम अपने समय के महत्व को समझ सकते हैं। और बौद्धिक विकास कैसे होता है कि जैसे ही हम अपनी चीज़ों का करेंगे, पेरेंट्स आपसे किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पूछते हैं तो आप उस पर स्ट्रेस दोगे, अपना दिमाग उस पर चलाओगे, जिससे कि आपका बौद्धिक विकास होगा। तो ऐसे ही स्वामीनाथन के पिताजी ने भी उनसे क्वेश्चन किया है, तो जो कि पूरे चैप्टर के अंदर है। गर्मियों की छुट्टियों के तीसरे दिन ही पिताजी ने स्वामीनाथन को घर से बाहर निकलते देखा तो आवाज देकर बुलाया। जैसे गर्मी की छुट्टियां मोस्टली होती हैं, आप लोगों की भी होती हैं, इस साल तो जैसे नहीं कुछ ऐसा हो पाया, छुट्टियां ही छुट्टियां हैं, घर पे हो, ऑनलाइन क्लासेज है। लेकिन जब जैसे जून की छुट्टियां होती है गर्मियों की, तो उस टाइम पे स्वामीनाथन को छुट्टियां हुई तो तीसरे छुट्टी पे उनके पिताजी ने उनको बुलाया और पिताजी छोटे आंगन में धोती बनियान पहने खड़े थे। स्वामी को उन्हें इस पोशाक में देखना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसका मतलब होता था कि वे निकट भविष्य में बाहर जाने वाले नहीं हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब वो धोती बनियान में होते थे तो वो बाहर नहीं जाते थे, जबकि स्वामीनाथन को ये होता था कि कोट पैंट में गए हैं तो वो बाहर जाएंगे, तो इसका मतलब है कि वो बाहर गए हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहीं भी नहीं, बाहर नहीं जाओगे, बैठकर पढ़ो। ये स्वामीनाथन के पिताजी ने स्वामीनाथन को कहा। वे मन ही मन सोच रहा था कि यदि छुट्टियों में भी पढ़ाई करना जरूरी है तो छुट्टियां दी ही क्यों जाती हैं। आप बच्चे भी ये चीजें समझते हो कि हमें मम्मी पापा बार बार कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जब छुट्टियां आई हैं तो क्यों पढ़े हम, बच्चों के मन में आता है। लेकिन हम उन चीज़ों को मैनेज करके कर सकते हैं, छुट्टियों का आनंद भी ले सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद स्वामीनाथन पिताजी के कमरे में आया। पिताजी ने गणित की पुस्तक खोल रखी थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखाया कि राम के पास 10 आम हैं।
जिनसे वह 15 आने कमाना चाहता है। उस टाइम पे ये आने द्वानी ये वाले ऐसे इस तरीके के पैसे होते थे। तो यहाँ भी वैसा ही सम दिया गया है कि राम के पास 10 आम हैं जिनसे वह 15 आने कमाना चाहता है। कृष्ण को सिर्फ 4 आम चाहिए, तो कृष्ण को कितना पैसा देना पड़ेगा। तो आमों की बात सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसकी समझ में ही नहीं आया कि राम ने 10 आमों की 15 आने कीमत क्यों रखी है। कृष्ण को कितना पैसा देना पड़ेगा, आमों की बात सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसकी समझ में ही नहीं आया कि राम ने 10 आमों की कीमत 15 आने क्यों रखी। क्योंकि अब उसका दिमाग कहाँ है, उसका दिमाग आम के अंदर घुस गया क्योंकि उसकी फेवरेट है। तो वो उसका नाम सुनते ही, आम का नाम सुनते ही उसके मुंह में से पानी आने लगा था। तो तुमने सवाल कर लिया। पिताजी ने अखबार से नजर उठाकर पूछा। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं साइड पे, और उन्होंने पूछा कि तुमने सवाल कर लिया। पिताजी क्या आप बताएंगे कि आम कच्चे थे या पके हुए। अब वो बातों को उलझा रहा है कि उसका दिमाग उधर चल ही नहीं रहा है सम की तरफ, कि जो सवाल दिया है पिताजी ने उधर मन नहीं चल रहा। दिमाग कहाँ चल रहा है, आम कच्चे थे पके हुए थे, मन कर रहा है आम खाने का। तो इस तरीके से पिताजी कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर बोले पहले सवाल हल करो, बाद में बताऊंगा कि आम कच्चे थे या पके हुए थे। स्वामीनाथन को लगा कि वह बिल्कुल लाचार है। काश पिताजी बता देते कि राम कच्चे आम बेच रहा था या पके हुए बेच रहा था। तो स्वामीनाथन ने स्लेट को दूर हटाकर कहा, पिताजी मुझसे ये सवाल नहीं होता। स्लेट इधर लाओ, मैं अभी तुमसे जवाब निकलवाता हूँ। जो पिताजी ने ऐसे बोला कि मैं तुमसे निकलवाता हूँ, ये नहीं कि तुम खुद से करो, मैं निकलवाता हूँ और साथ साथ में समझाऊंगा भी। पिताजी ने सवाल को मन में पढ़ा और पूछा, 10 आमों की कितनी कीमत है। स्वामीनाथन ने सवाल पर नजर डालकर ये जानना चाहा कि उसके किस हिस्से में जवाब छिपा है। फिर बोला पता नहीं। उसने क्वेश्चन को देखा, स्टेटमेंट पढ़ी, लेकिन उसको स्टेटमेंट में ये लगा कि शायद इसी के अंदर आंसर है। जब उसे नहीं मिला, थोड़ा सा सॉल्व करना था, लेकिन उसने क्या बोल दिया कि मुझे नहीं पता कि कितनी कीमत है। पढ़ो, सवाल को पढ़ो। राम ने 10 आमों की कितनी रकम मांगी है। तो ऐसे ही तरीका बताया जा रहा है कि पिताजी ने स्वामी को ये कहना चाहा कि आप इस चीज को अच्छे से पढ़ो, इस स्टेटमेंट को पढ़ो, तभी आपको इसके आंसर को निकालने में आसानी होगी। 15 आने स्वामीनाथन ने कहा, किंतु उसका मन मानने को तैयार नहीं था। बहुत अच्छा, अब कृष्ण कितने आम लेना चाहता था। कृष्ण को कितने आम चाहिए थे, 4। 4 आमों का दाम कितना हुआ। स्वामीनाथन ने सोचा, वह कैसे जान सकता है बेवकूफ कृष्ण कितना दाम देगा। पिताजी आग बबूला हो गए थे। वो दिमाग में अपना ही दिमाग चलाया जा रहा है कि कितने आम उसको, क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ आमों के अंदर घुसा हुआ है। स्वामीनाथन की बोलती बंद थी, क्योंकि वह फैसला ही नहीं कर सका था कि सवाल जमा का है, घटा का है, गुना का है, भाग का है। कहने का अर्थ प्लस का सम है, माइनस का सम है, मल्टीप्लीकेशन का सम है या डिवाइड का सम है। उसको ये समझ ही नहीं आ रहा था। जब तक तुम नहीं बताओगे 10 आमों के 15 आने तो एक आम कितने का होगा, तब तक मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा। ये बात किसने कही, स्वामी जी के पिताजी ने स्वामी को। स्वामीनाथन आंखें मिचमिचाकर सोचता रहा, पिताजी को क्या हो गया है, आम की कीमत जानने की क्या जरूरत है। अब यदि पिताजी ज्यादा ही जरूरी समझते हैं आम की कीमत जानना, तो मार्केट से जाके पूछ ले, बाजार से जाकर पूछ क्यों नहीं आते। राम और कृष्ण के बीच कुछ आम और कुछ पैसों के लेन देन को लेकर लंबी चिक पर स्वामीनाथन को बहुत झुंझलाहट हो रही थी, क्योंकि वो सिर्फ उसकी आमों के अंदर घुसा हुआ था। उसको ये लग रहा था कि ये कीमत क्यों दे रखी है, लेकिन कीमत दे रखी थी कि 10 आमों की कीमत दे रखी है और 4 की निकालनी है। अगर हम 1 की निकालेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करके 4 की निकल आएगी। पिताजी ने यह कहकर हार मान ली। एक आम की कीमत होगी 15/10। कितनी होगी, 15/10। 15/10, इसको बटा बोलते हैं, डिवाइड का साइन लेके। स्वामीनाथन ने देखा कि उसे गणित के भयानक क्षेत्रों में धकेला जा रहा है। उसको बताया जा रहा है कि ये है, अब इसको सॉल्व करो, ये स्टेटमेंट है। उसने सवाल हल किया और 15 मिनट उसने सोचा और 15 मिनट बाद वो बोला, एक आम की कीमत हुई 3/2 आना। वो कैसे, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10, 3/2 आना। तो
उसे उम्मीद थी कि उत्तर गलत बताया जाएगा। उसने इसको 5 से कर दिया डिवाइड दोनों को, तो ये हो गया उसका आंसर। लेकिन उसको लग रहा था कि मैं गलत हूं, किंतु पिताजी ने कहा बहुत अच्छे, इसे भी सरल करो। 1 घंटा यातना झेलने के बाद, क्योंकि स्वामीनाथन ने उनको लगाए रखा सम के अंदर कि तुम सम खुद निकालोगे ये, तो स्वामीनाथन ने घोषणा की कृष्ण को 6 आने देने होंगे। अब 6 आने कैसे देने होंगे? उसने कितने हुए? 3/2 मल्टीप्लाई, उसने कितने आमों की कीमत ली है? 4। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 आने। ये हो गया इसका। तो इसके साथ ही वह रो पड़ा। उसने आंसर भी बता दिया, रो भी पड़ा। उसके आंसू देखकर पिताजी उसके मनोभावों को समझ गए। उनको, क्योंकि जो पापा होते हैं उनको सब पता होता है, लेकिन हाँ, उन्होंने अपने बच्चे को अच्छा बनाना है, स्टैंड बनाना है, उसका बौद्धिक विकास करना है, तो वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि कोई नहीं, रो रहा है तो ठीक हो जाएगा बाद में। तो शाम 5 बजे क्लब जाते समय स्वामीनाथन के पिता ने स्वामी को खंबे के पीछे उदास खड़ा देखकर उससे पूछा, क्यों बेटे, मेरे साथ क्लब चलोगे? स्वामी एक क्षण के लिए तो ओझल हुआ, चुप गया, एक साइड से ओझल हो गया, और फिर कोट टोपी पहनकर प्रकट हो गया, एकदम से सामने आ गया। और स्वामीनाथन का मुरझाया चेहरा खिल उठा था। क्योंकि जो बच्चे होते हैं, बच्चे थोड़े टाइम के लिए गुस्सा करते हैं, थोड़े टाइम के लिए उनको लगता है कि नहीं, ऐसे मम्मा पापा ने काम लगा रखे, लेकिन वो थोड़ी देर बाद भूल भी जाते हैं करने के बाद। फिर वो बच्चे ही हुए। उनके दिमाग में ये चीज नहीं रहती कि पूरा दिन उनके दिमाग में गुस्सा भरा रहे, नहीं, वो थोड़े टाइम बाद भूल जाएंगे कि नहीं, पापा ने अच्छा किया था, ये चीज मेरे लिए अच्छी की थी। घर के बाहर कार का हॉर्न बजा। पिताजी ने टेनिस का रैकेट उठाया और स्वामीनाथन को साथ लेकर तेजी से कार की ओर बढ़ चले। तो ये R.K. नारायण का जो चैप्टर था, ये बहुत अच्छा चैप्टर था। ये आपके मतलब लाइफ से के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, शायद आपके पापा भी आपको इस तरीके से कोई ना कोई चीज़ समझाते होंगे। तो मेरा क्या मानना ये है कि अगर वो समझा रहे हैं तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपको उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए कि इसके पीछे उनका मोटिव क्या है, क्या मकसद है उनका, वो आपको क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्यों समझाना चाहते हैं। कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मम्मा या पापा है वो अपने बच्चे को तकलीफ देना चाहते हैं। तो वो जो भी कहेंगे, जो भी करेंगे, वो अच्छे के लिए करेंगे, वो आपको अच्छा बनाने के लिए। दुनिया में आप मतलब अच्छा, आपकी इज्जत हो, अच्छा स्टेटस हो आपका, इस तरीके से आपको मतलब हर चीज़ मिले, इस तरीके से वो आपको बड़ा करना चाहते हैं। तो मैं तो यही मानती हूँ कि आप अपने मम्मी पापा का कहना मानें, उनका गुस्सा नहीं करें। धन्यवाद। हाँ जी बेटे, एक बात और कि आपके इसके एक वीडियो के साथ मैं आपको एक एनिमेशन भी साथ में सेंड करूंगी YouTube से, आप उसको जरूर अच्छे से देख लेना, आपको ये चैप्टर और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। धन्यवाद। मत बच्चों के माता पिता उनके खाली समय का सदुपयोग करने के लिए उन्हें प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास हो सके और वे समय के महत्व को भी समझें। चलिए देखते हैं स्वामीनाथन की कहानी। गर्मियों की छुट्टियों के तीसरे दिन ही पिताजी ने स्वामीनाथन को घर से बाहर निकलते देखा तो आवाज देकर बुलाया। पिताजी छोटे आंगन में धोती बनियान पहने खड़े थे। स्वामी को उन्हें इस पोशाक में देखना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसका मतलब होता था कि वे निकट भविष्य में बाहर जाने वाले नहीं हैं। कहाँ जा रहे हो? कहीं भी नहीं। बाहर नहीं जाओगे, बैठकर पढ़ो। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि छुट्टियों में भी पढ़ाई करना जरूरी है तो छुट्टियां दी ही क्यों जाती हैं। थोड़ी देर बाद स्वामीनाथन पिताजी के कमरे में आया। पिताजी ने गणित की पुस्तक खोल रखी थी। उन्होंने लिखाया, राम के पास 10 आम हैं, जिनसे वह 15 आने कमाना चाहता है। कृष्ण को सिर्फ 4 आम चाहिए। कृष्ण को कितना पैसा देना पड़ेगा? आमों की बात सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि राम ने 10 आमों की 15 आने की कीमत क्यों रखी। तुमने सवाल कर लिया? पिताजी ने अखबार से नजर उठाकर पूछा। पिताजी,
क्या आप बताएंगे कि आम कच्चे थे या पके हुए? पिताजी कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर बोले, पहले सवाल हल करो, बाद में बताऊंगा कि आम कच्चे थे या पके हुए। स्वामीनाथन को लगा वह बिल्कुल लाचार है। काश पिताजी बता देते कि राम कच्चे आम बेच रहा था या पके हुए। स्वामीनाथन ने स्लेट को दूर हटाकर कहा, पिताजी, मुझसे सवाल नहीं होता। स्लेट इधर लाओ, मैं अभी तुमसे जवाब निकलवाता हूँ। पिताजी ने सवाल को मन में पढ़ा और पूछा, 10 आमों की कितनी कीमत है? स्वामीनाथन ने सवाल पर नजर डालकर यह जानना चाहा कि उसके किस हिस्से में जवाब छिपा है। फिर बोला, पता नहीं। पढ़ो, सवाल पढ़ो। राम ने 10 आमों की कितनी रकम मांगी? 15 आने। स्वामीनाथन ने कहा, किंतु उसका मन मानने को तैयार नहीं था। बहुत अच्छा। अब कृष्ण कितने आम लेना चाहता था? 4। 4 आमों का कितना दाम हुआ? स्वामीनाथन ने सोचा कि वह कैसे जान सकता है कि बेवकूफ कृष्ण कितना दाम देगा। पिताजी आग बबूला हो गए थे। स्वामीनाथन की बोलती बंद थी, क्योंकि वह यह फैसला नहीं कर सका था कि सवाल जमा का है, घटा का है, गुणा का है या भाग का है। जब तक तुम नहीं बताओगे कि 10 आमों के 15 आने तो 1 आम कितने का, तब तक मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा। स्वामीनाथन आंखें मिचमिचाकर सोचता रहा। पिताजी को क्या हो गया है? आम की कीमत जानने की क्या जरूरत है? यदि पिताजी जानना जरूरी समझते हैं, तो वे बाजार जाकर पूछ क्यों नहीं आते? राम और कृष्ण के बीच कुछ आमों और कुछ पैसों के लेन देन को लेकर लंबी चिक-चिक पर स्वामीनाथन को बहुत झुंझलाहट हो रही थी। पिताजी ने यह कहकर हार मान ली। 1 आम की कीमत होगी 15/10। अब इसे सरल करो। स्वामीनाथन ने देखा कि उसे गणित के भयानक क्षेत्रों में धकेला जा रहा है। उसने सवाल हल किया और 15 मिनट बाद बोला, 1 आम की कीमत हुई 3/2 आना। उसे उम्मीद थी कि उत्तर गलत बताया जाएगा, किंतु पिताजी ने कहा, बहुत अच्छे, अब इसे भी सरल करो। 1 घंटा यातना झेलने के बाद स्वामीनाथन ने घोषणा की, कृष्ण को 6 आने देने होंगे। इसके साथ ही वह रो पड़ा। उसके आंसू देखकर पिताजी उसके मनोभावों को समझ गए। शाम 5 बजे क्लब जाते समय स्वामीनाथन के पिता ने स्वामी को खंबे के पीछे उदास खड़ा देखकर उससे पूछा, क्यों बेटे, मेरे साथ क्लब चलोगे? स्वामी एक क्षण के लिए ओझल हुआ और फिर कोट टोपी पहनकर प्रकट हो गया। स्वामीनाथन का मुरझाया चेहरा खिल उठा था। घर के बाहर कार का हॉर्न बजा। पिताजी ने टेनिस का रैकेट उठाया और स्वामीनाथन को साथ लेकर तेजी से कार की ओर बढ़ चले। अरे क्या हो गया, कि परेशान क्यों लग रही है?